हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान यानी साइंस के दोस्तों 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जैसे आंसर दिया है दोस्तों जांघ, तो वन लाइनर फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन है, तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर एग्जाम में या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, नेवी, एसएसआर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों, जांघ का, जिसे हम लोग फीमर कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। जितने भी क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए याद कर लीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जांघ की। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल देखिएगा, जो कैप्सूल होता है उसके बगल में जो है छोटा छोटा जगह रहता है, तो वो किसका होता है दोस्तों, स्टार्च का होता है। कह रहा है मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है। तो मनुष्य में जो है कुल 206 हड्डी होता है। याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो भाग प्रति मिलियन में, यानी कि ग्लूकोज का जो सामान्यतः स्तर व्यक्त किया जाता है दोस्तों भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में पूछा गया, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही पूछा जाए तो ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, और स्वर्गदाता पूछा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। याद रखिएगा काफी बार पूछा गया कि कौन सा रक्त समूह स्वर्गग्राही है, तो ए बी, जो सभी व्यक्तियों से खून को यानी ब्लड को ले सकता है, रक्त को ले सकता है, और ओ जो होता है सर्व हम लोगों का दाता होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की जो सबसे प्रबल यानी कि मजबूत जो होता है दोस्तों, वो जबड़े का होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जबड़ा हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगा, स्टेपिस, जो कि कान में होता है। सबसे लंबी अभी आपको बताए जांघ का, जो इसे फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, लंबे समय तक, कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है। तो क्या हो जाता है, जो देखिएगा बहुत देर तक काम कीजिएगा तो थक जाइएगा, तो ग्लूकोज का अवक्षय। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अवक्षय। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। तो शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से। अगर प्रोटीन आपके शरीर में कमी हो जाएगा तो उत्तक का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए प्रोटीन युक्त आपको लेना चाहिए। हर जितने भी मतलब खाना खा रहे हैं तो प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। कारण शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है दोस्तों, प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर, कहा जा रहा है कि एंजाइम का मूल रूप क्या है। तो एंजाइम का मूल रूप क्या हो जाएगा, प्रोटीन होता है। एंजाइम का कभी कभी ऐसे पूछेगा कि एंजाइम का मूलतः रूप क्या है, तो प्रोटीन। कह रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। यानी सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे 13वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों,
क्यों कहा जाता है? तो उसके रक्त जो है करा कि प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया है कि उसके रक्त में प्रतिपिंड का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के शरीर में पैर की हड्डी है, तो पैर की हड्डी है, कैसी हड्डी है? तो खोखली हड्डी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? खोखली। यानी मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वो एक तरीके का क्या है? खोखली हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज। यानी शहद जो मीठा होता है दोस्तों वो किसके वजह से होता है? तो हम लोगों का फ्रुक्टोज के वजह से होता है। कह रहा कि प्रोटीन, अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। यानी प्रोटीन क्या करता है? शरीर को निर्माण करने वाला। यानी प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। अगला क्वेश्चन देखा जाए 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यानी कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डी जो है मनुष्य की खोपड़ी में होता है। करा कि शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में मुख्यतः क्या होंगे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट होगा। यानी शहद में देखिए मुख्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए मानव शरीर की, देखिए फिर से पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव का कई बार हमने देखा अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर, जो कि जांग में स्थित होता है। और सबसे छोटी हड्डी हम लोगों का स्टेपी, जो कान में होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 20वां नंबर को हम लोगों का यहाँ तक 19 के बाद, अच्छा तो यहाँ पर देखा जाए 20वां नंबर क्वेश्चन इस जगह पर है, करा कि स्वरग्राही हम लोगों का दिया गया है यूनिवर्सल रिसिपेंट। करा कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए बी हो जाएगा। स्वरग्राही जो है हम लोगों का किसे कहा जाता है? तो ए बी को कहा जाता है। करें मनुष्यों के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होता है? तो 12 होता है। मनुष्य में यानी पसलियों की कितनी जोड़ी होता है? तो 12 जोड़ी होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 12 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए और बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग क्या हो? बी हो, तो उनकी संतानों में रक्त का कौन सा वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तो महिलाओं में अगर बी है तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ओ हम लोगों का क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता है। अगला दिया है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कि अगर कोई शर्करा हम लोग ले रहे हैं तो कौन तत्काल, तो आप जानते होंगे कि ग्लूकोज जो है हम लोगों का तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको ऊर्जा की कमी हो गया तो ग्लूकोज वगैरह लेना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि कौन सी शरीर में तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखा जाए 24वां नंबर, कौन सा रक्त वर्ग, अभी बताएं कि रक्त वर्ग जो है हम लोगों का सार्वत्रिक दाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। कौन हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। यानी स्वर्गग्राही जो है उस सभी से ले सकता है। ए बी अस्वर्ग दाता हम लोग क्या, यानी सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है दोस्तों? ओ को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कई बार पूछा गया, करा कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी याद रखिएगा टांग में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाती है। अगला दिया है कि एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों उस सब को हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? उसको जल्दी ऊर्जा मिलता है। वह कह रहा है कि एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, सोयाबीन में हम लोगों का प्रोटीन का प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया कि कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 42%। याद रखिएगा कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है तो 42%। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 28वां नंबर क्वेश्चन दिया है
कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ कौन है। तो यानी कि जैविक सिस्टम में उसने क्या दिया दोस्तों कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ कौन है। तो एंजाइम। याद रखिएगा कि जैविक हम लोगों का यानी जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ कौन हो जाएंगे, एंजाइम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो याद रखिएगा नवजात में यहाँ पर हम लोगों का ये नहीं होगा, नवजात में लगभग कितना होता है दोस्तों, तो 300 हड्डी होता है। याद रखिएगा कि नवजात शिशु में लगभग कितना होता है, तो 300 हड्डी होती है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आप वही हड्डी फिर जुड़ के कितना हो जाता है, वयस्क मानव में 206 हो जाता है। तो याद रखिएगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 300 होती है। और वही सब जितने हड्डी जुड़ के फिर वयस्क मानव में कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 206 हो जाएगा वयस्क के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 300 कर लेंगे। अगला दिया है कि वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाता है। तो क्या होता है, कैल्शियम की कमी से। आप जानते हैं कि हमारे हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो वही कैल्शियम जो है बुढ़ापे में कमी हो जाता है, इसी वजह से हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो वही दिया गया है कि वृद्धा अवस्था में मनुष्यों की हड्डी क्यों कमजोर हो जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की क्या हो जाता है दोस्तों, कमी हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम की कमी से आंसर दिया था। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस के हैं। तो और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।